इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकत से पानी का चश्मा जारी हुआ, पानी निकला। अब इधर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एकदम छोटे से हैं, एकदम छोटे से, बचपना है, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने आपको उस वीराने में छोड़ने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा और आपका इम्तिहान लिया। इधर छोटे हैं और जब उसके बाद में जवान होते हैं, जब उसके बाद में बड़े होते हैं, जब जवानी की दहलीज पर हल्का सा कदम ही रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है। आप ख्वाब में ये देखते हैं कि कोई आपको पुकारने वाला पुकार रहा है और कहने वाला ये कह रहा है, कुम फक़र्रिबिल क़ुरबाना लिरब्बिल आलमीन, प्यारे खड़े हो जाओ रब्बुल आलमीन के लिए, परवरदिगारे आलम के नाम पर कुर्बानी करो। प्यारे बेदार हो जाओ, परवरदिगारे आलम के नाम पर कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सुबह को उठे, 100 ऊँटों को लिया, लेने के बाद में आप गए, आपने 100 ऊँटों को ज़िबा किया और हस्बे साबिक आग आती है, आग उस ज़िबा किए हुए ऊँटों को आसमान की जानिब लेकर के चली जाती है, उचक ले जाती है। उसके बाद में जब दूसरा दिन होता है, आप फिर सोते हैं, जैसे ही महवे ख्वाब होते हैं, फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, उम फक़र्रिबिल क़ुरबाना लिरब्बिल आलमीन, प्यारे उठ जाओ, रब्बे कायनात के नाम पर कुर्बानी करो, परवरदिगारे आलम के नाम पर कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर जब बेदार होते हैं तो 100 ऊँट मोटे ताजे अपने हाथों से चुनते हैं, छांटने के बाद में उनको लेकर के जाते हैं और उनको कुर्बान करते हैं, उनको रब की बारगाह में रब के नाम पर ज़िबा कर देते हैं। हस्बे साबिक आग आती है, लेकर के चली जाती है। लेकिन जब तीसरी रात में सोए हैं तो फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, उम फक़र्रिबिल क़ुरबाना लिरब्बिल आलमीन, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठो, प्यारे उठो, परवरदिगारे आलम के नाम पर कुर्बानी करो, रब्बे कायनात की रजा के लिए कुर्बानी करो। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरानो परेशान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताज्जुब के आलम में है, आखिर करूं तो क्या करूं, मैं तो रब के कहने की बुनियाद पर, रब की मंशा की बुनियाद पर ऊँटों को कुर्बानी कर चुका हूं। रब की बारगाह में कहते हैं, ऐ मेरे मौला, तो किस चीज की कुर्बानी चाहता है, तो किस चीज की कुर्बानी को तू चाहता है, पसंद करता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना कहा है तो निदा आती है, वलदुका या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे बेटे ऐ इब्राहीम, तेरे बेटे की कुर्बानी चाहता हूँ, तेरे बेटे की कुर्बानी को पसंद करता हूँ। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना सुना है, अपने घर में हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ऐ हाजरा, मेरे बेटे को नहला देना, मेरे बेटे के सर को सही से धो देना, उसके बेटे के, मेरे बेटे के सर में तेल लगा देना, उसको कंघी कर देना, उसकी आंखों में सुरमा लगा देना, उसको उम्दा लिबास ज़ेबतन कर देना, खूबसूरत लिबास पहना देना। बीवी ने पूछा, कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहा, अपने दोस्त की मुलाकात के लिए लेकर के जा रहा हूँ, उसको दावत पर ले जाना चाहता हूँ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तैयार करने लगे हैं हजरत हाजरा, कंघी करने लगी हैं सैयदा हाजरा, तेल लगाने लगी हैं हजरत हाजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ हाजरा, मेरे बेटे के हाथ में रस्सी भी दे देना, मेरे बेटे के हाथ में छुरी भी दे देना। हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आखिर छुरी और रस्सी की क्या जरूरत है? तो हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इतना कहा है, हजरत इब्राहीम कहते हैं, अगर रास्ते में कहीं पर कुर्बानी की जरूरत
जरूरत पेश आ गई तो मैं कुर्बानी कर लूंगा, मैं रस्सी से बांध करके छुरी से ज़िबा कर दूंगा। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया, हजरत इस्माइल को पहना दिया, हजरत इस्माइल को सजा और सवार दिया है, अपने वालिद की उंगली को पकड़ा दिया है, अपने वालिद हजरत इब्राहिम के साथ में कर दिया है। जब हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम के साथ में किया है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के चल दिए हैं। जब लेकर के चले हैं तो मेरे प्यारे बड़ी दूर निकल गए हैं, बड़ी दूर चल करके पहुंचे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यानी अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान इतना तो बताइएगा कि आपके दोस्त का घर कहाँ है, आपके दोस्त का घर कितनी दूरी पर है। तो हजरत इब्राहिम कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मेरा दोस्त तो घरों से पाक है। इतना कहा है। हजरत इस्माइल फिर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान क्या आपका दोस्त मेरे साथ में बैठ करके खाना खाएगा कि नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, ऐ मेरे बेटे वो लोगों को खिलाता है, वो खुद नहीं खाता, वो खाने पीने से पाक है, वो लोगों को खिलाया करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकालमा चल रहा है, आपस में गुफ्तगू चल रही है, आपस में बातें हो रही हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे निकलते हैं। हजरत पूछते हैं, मेरे प्यारे इब्लीस लईन ने देखा है कि एक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दूसरी तरफ इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और ये तो रब की मंशा के लिए ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। इब्लीस लईन का दिल जलने लगा, मरदूद शैतान का दिल जलने लगा। वो ये सोच रहा था अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबा कर दिया, रब की मर्जी के लिए कुर्बान कर दिया तो इनका मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा, इनका रुतबा बहुत बुलंद हो जाएगा, इनका मकाम बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे भाई जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये शैतान है जो किसी के मकाम को बर्दाश्त करना नहीं चाहता, किसी की ताज़ीम तौकीर नहीं करना चाहता। यही वजह है कि जब रब्बे कायनात ने इसको हुक्म दिया था कि तू हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा कर ले, तो इसने सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो रब्बे कायनात ने इसको धुतकार दिया था और इसको जन्नत से निकाल दिया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी ये शैतान यही सोचता है, अगर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान हो गए तो हमेशा हमेश के लिए ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुनव्वर हो जाएंगे, ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़्क़ब हो जाएंगे। और शैतान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए कि शैतान हर एक का बुरा चाहता हुआ आया है। शैतान शुरू से लेकर के आखिर तक और अब तक हर एक का बुरा चाहता हुआ नजर आया है। ओ मेरे भाइयों, तुम्हें शैतान के दामे फरेब से बचना होगा, तुम्हें शैतान के दामे फरेब से बाज आना होगा, तुम्हें शैतान के शिकंजे से बचना होगा, तुम्हें शैतान की पकड़ से बचना होगा। ये शैतान वो है जो अपने दामे फरेब में लेकर के तुमसे चुगलियां करवाता है, तुमसे गीबत करवाता है, तुमसे बुराइयां करवाता है, तुमसे हसद करवाता है, तुम्हारे दिलों के अंदर गुरूर और तकब्बुर को जगह दे देता है। मेरे भाई, शैतान को अगर नाराज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिलों से हसद को निकालना होगा। अगर शैतान को नाराज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिलों से गुरूर और तकब्बुर को खत्म करना होगा। अगर शैतान को नाराज करना चाहते हो तो अपने भाई की गीबत और बुराई करके उससे बाज आना होगा, गीबत और बुराई नहीं करनी होगी। तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत करना होगी। जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो शैतान का दिल टूट जाएगा। जब तुम आपस में सलामो कलाम करोगे तो शैतान मरदूद को धुतकार दिया जाएगा। जब तुम आपस में मोहब्बत कायम करोगे, जब तुम आपस में रस्मो रिवाज कायम रखोगे तो शैतान का दिल जलेगा। और मेरे भाइयों, शैतान को खुश करने के लिए अपने भाई पर जुल्म सितम
के पहाड़ मत तोड़ो, शैतान को राजी करने के लिए अपने भाई का हक मत मारो। ओ लोगों, अपने भाई का दिल मत तोड़ो। आज तुम शैतान को राजी करने के लिए लोगों के दिल तोड़ते हुए नजर आ रहे हो, तुम लोगों के हुकूक मारते हुए नजर आ रहे हो, तुम माँ बाप को सताते हुए नजर आ रहे हो, तुम अपने घर वालों की इज्जत व ताज़ीम व तौक़ीर से दूर भागते हुए नजर आ रहे हो। जब चाहते हो तुम अपनी जबानों से मुगल्लज़ात के बौछार करते हुए नजर आ रहे हो। वो लोगों, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी जबान से कौन सा जुमला निकल जाए और तुम किसी इंसान का दिल तोड़ दो, तुम किसी को अज़ियत पहुंचा दो, तुम किसी को तकलीफ में मुब्तला कर दो। मेरे भाई याद रखना, कभी भी किसी को तकलीफ मत पहुंचाना, कभी भी किसी पर जुल्म मत करना, कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना, कभी भी किसी को तकलीफ मत पहुंचाना। मेरे भाई, आज लोगों का ये आम मशगला हो चुका है, लोगों के दिल तोड़ दिया करते हैं, पल में उनकी बुराई करके उनका दिल तोड़ दिया करते हैं, पल में उनका हक मार करके उनका दिल तोड़ दिया करते हैं, भाईचारा खत्म कर दिया करते हैं, मुगल्लज़ात के बौछार करके उनके दिल तोड़ दिया करते हैं, जुल्म और ज़्यादती का शिकार बना करके उनके दिल तोड़ दिया करते हैं। ओ मेरे भाई, तुम लोगों के दिल मत तोड़ना, तुम दुनिया पर लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि तुम तो लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। अरे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने जब इनके पास में आपकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी, और आने के बाद में कहा था, आज मुख्तारे दो आलम ने मुझसे कहा है, ऐ आयशा मांग लो क्या मांगना चाहती हो, ऐ आयशा मांगो, तुम्हें आज जो मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा, आज जो सवाल करोगी पूरा किया जाएगा। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिदे मोहतरम के पास में मशवरा लेने के लिए आई थी कि मैं रसूले मुअज़्ज़म से क्या मांगूं, मैं मुख्तारे दो आलम से क्या सवाल करूं। लेकिन जब अपने अब्बू जान की बारगाह में आई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी सैयदा आयशा से इतना कहा था, ऐ मेरी बेटी जाओ मुख्तारे दो आलम से इतना पूछ लेना, या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज पर गए थे, रब से मुलाकात हुई थी, राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उन राज की बातों में से एक बात बता दीजिएगा, जो राज़ो नियाज की बातें हैं उनमें से एक बात बता दीजिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस महफिल में बैठने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, जरा इस बात को अपने सीनों के अंदर बिठा करके ले जाइएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसा सवाल करवाया है। जब हजरत आयशा नबी की बारगाह में पहुंची है और सारा माजरा अर्ज कर दिया है, तो मुख्तारे दो आलम ने फरमाया, ऐ आयशा, अबू बकर सिद्दीक ने बहुत कुछ मांग लिया है, अबू बकर सिद्दीक ने बहुत कुछ पूछ लिया है। मुख्तारे दो आलम ने फरमाया, ऐ आयशा, मैंने तुमसे कहा था जो मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा, जो सवाल करोगी पूरा किया जाएगा। अब चूंकि मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए अब मैं वादा पूरा करता हूँ। ऐ आयशा सुनो, राज़ो नियाज की जो बातें हुई थी मेराज की रात में, उसमें से एक राज की बात ये है कि जो किसी का दिल जोड़ देगा, अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत का परवाना दे देगा, जन्नत का टिकट दे देगा। अब जरा तवज्जो फरमाए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पलट करके अपने अब्बू जान के पास आती हैं, कहती हैं, ऐ मेरे अब्बू जान, मुख्तारे दो आलम ने राज की बात बताई है, मुख्तारे दो आलम ने प्यारी सी बात बताई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटी बताओ क्या बताया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अब्बा जान, नबी कौनैन ने फरमाया है, जो किसी का दिल जोड़ दे, अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता कर देगा, अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत का परवाना दे देगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना सुना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे हैं, आंखों से अश्क जारी हो गए हैं। हजरत
आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? ऐ वालिदे मोहतरम, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? ऐ वालिदे मोहतरम, आपको रोना क्यों आ रहा है? ऐ वालिदे मोहतरम, अपनी तकलीफ की वजह तो बता दें, अपनी तकलीफ का रीजन तो बता दें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, तुमने इस इरशादे फरमाने मुस्तफ़ा को, फरमाने कौले मुस्तफ़ा के सिर्फ एक पहलू को देखा है, तुमने इसके दूसरे पहलू को नहीं देखा है। जब तुम भी इसके दूसरे चैप्टर को, दूसरे पहलू को देखोगी तो तुम भी हैरान और परेशान रह जाओगी। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, ऐ मेरे अब्बा जान, वो क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ आयशा, नबी ने ये फरमाया है, जो किसी का दिल जोड़ दे अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। आप सोचो, अगर किसी का कोई दिल जोड़े तो अल्लाह उसे जन्नत का टिकट अता कर देता है, लेकिन अगर कोई किसी का दिल तोड़ दे तो अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जहन्नम दे देगा। अल्लाहु अकबर। इतना सुना है हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, तो हजरत आयशा सिद्दीका भी परेशान हो गई है। मेरे भाई, बताना ये चाहता हूँ कि शैतान को राजी करने के लिए तुम लोगों के दिल तोड़ते हुए नजर आ रहे हो, तुम लोगों की बुराई करते हुए नजर आ रहे हो, तुम लोगों को तकलीफें पहुंचाते हुए नजर आ रहे हो, तुम लोगों की मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हो। मेरे भाई, तुम शैतान को राजी करने के लिए हसद ना करो, तुम शैतान को राजी करने के लिए गुरूर और तकब्बुर में मत डूब जाओ, तुम शैतान को राजी करने के लिए अपने भाई की चुगलखोरी ना करो, अपने भाई की गीबत ना करो। ये शैतान दामे फरेब में तुम्हें कल भी ले रहा था, आज भी ले रहा है, और आज तुम्हें इससे बचने की जरूरत है। वो देखो, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान ने देखा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाते हुए, बाप और बेटे को जाते हुए रब की मशीयत की खातिर, तो शैतान ने चाहा है कि रोक दिया जाए, शैतान ने चाहा है कि इनको रोक दिया जाए, कुर्बानी ना करने दिया जाए। अब शैतान ने एक बूढ़े की शक्ल इख्तियार की, हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद में एक बात कहता है, हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहता है, ऐ हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इतना तो बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे शौहरे नामदार कहाँ गए हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर के गए हैं? तो हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, हाँ मुझे पता है, मेरे शौहरे नामदार मेरे बेटे को अपने दोस्त के यहाँ मुलाकात के लिए लेकर के गए हैं, मेहमानी के लिए लेकर के गए हैं। तो शैतान मरदूद कहता है, जो बूढ़े की शक्ल में आया हुआ था, चादर ओढ़ करके आया हुआ था, कहता है, ऐ हाजरा, तुम्हें नहीं पता है, वो दावत के लिए नहीं लेकर के गए हैं, वो दोस्त से मुलाकात के लिए नहीं गए हैं, बल्कि वो तो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर के गए हैं। जब इतना सुना है हजरत हाजरा ने, तो हजरत हाजरा ने कहा था, ऐ मरदूद इंसान, ऐ बूढ़े इंसान, तुझे पता भी है तू कैसी बातें कर रहा है? अरे दुनिया में तूने ऐसी कोई मिसाल देखी है कि अल्लाह ताला ने किसी को बड़ी मुरादों और तमन्नाओं के बाद में बेटा दिया हो, और इतना हसीनो जमील बेटा हो, इतना नूरे नजर लखते जिगर हो, और अपने हसीनो जमील बेटे को एक बाप अपने हाथों से ज़िबा कर दे? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? तो वो शैतान कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं है, इब्राहीम का ख्याल है, इब्राहीम का गुमान है कि ये हुक्म रब्बी है, ये अमरे रब्बी है, यानी वो रब की मर्जी के लिए गए हैं, वो रब की चाहत के लिए गए हैं। जब इतना सुना है हजरत हाजरा ने, तो हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, ऐ बूढ़े शख्स सुन ले, अगर वाकई में हुक्म रब्बी है, अगर वाकई में ये अमरे रब्बी है, तो मैं अपनी किस्मत पर नाज करती हूँ, मैं अपने मुकद्दर पर नाज करती हूँ कि मैंने ऐसा बेटा अता किया है, मेरे शिकम से ऐसा बेटा दुनिया में जन्म लिया है कि जो रब की रजा के लिए कुर्बान हो रहा है, जो रब की मशीयत के लिए कुर्बान हो रहा है, जो रब की चाहत के लिए कुर्बान हो रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हजरत हाजरा ने कहा था, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये तो बड़ा अच्छा मकाम है, ये तो बड़ा
अच्छा मरहला सामने आ गया है कि हजरत इब्राहिम रब की रजा के लिए, रब की मर्जी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करके, अपने बेटों को रब की रजा के लिए ज़िबा करके अल्लाह की बारगाह में बुलंद मकाम हासिल कर लेंगे, अल्लाह की बारगाह में बुलंद मर्तबा हासिल कर लेंगे। जब शैतान ने देखा कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो शैतान वहां से दुम दबा करके भाग जाता है, वहां से पीछे हट जाता है। अब वो सीधे डायरेक्ट हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के कहता है, ऐ इस्माइल इतना तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ऐ बूढ़े इंसान, मेरे अब्बा जान अपने दोस्त के यहाँ मुझे दावत के लिए लेकर के जा रहे हैं। शैतान कहता है, ऐ इस्माइल तुम्हें पता नहीं है, जब दावत में जाया करते हैं तो रस्सी साथ में नहीं ले जाया करते हैं, छुरी साथ में नहीं ले जाया करते हैं। मैं अरे ऐ बच्चे जरा सोचो तो सही, ये छुरी और रस्सी क्यों लेकर के जा रहे हैं। ऐ बच्चे सुनो सुनो, तुम्हारे बाप तुम्हें ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं, तुम्हारे बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी ही मतानत के साथ में जवाब देते हैं, बड़ी ही संजीदगी के साथ में जवाब देते हैं। कहते हैं, ऐ बूढ़े इंसान, क्या कोई बाप भी अपने हाथों से अपने हसीनो जमील बच्चे को कुर्बान करता है? नहीं नहीं, मेरे बाप मुझे कुर्बान करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि वो तो मुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत के लिए लेकर के जा रहे हैं। शैतान कहता है, ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम तुम्हें पता नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुमान है कि ये हुक्म रब्बी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्याल है कि ये हुक्म रब्बी है, ये अमरे रब्बी है, रब की चाहत है कि तुमको रब की रजा के लिए कुर्बान किया जाए। जब इतना सुना है तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अगर वाकई में ये मामला है कि मुझे रब की रजा के लिए मेरे वालिदे मोहतरम मुझे ज़िबा करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो मैं तो बड़े मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मैं तो बड़े नसीबे वाला हूँ, मैं तो किस्मत का धनी हूँ कि मैं रब की रजा के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ, मैं तो रब की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। अरे जब ऐसा मामला है तो फिर तेरा क्या जाता है? तू क्यों दो खलीलों के दरमियान में खलल डालने के लिए आया है? तू क्यों दो दोस्तों के दरमियान में दोस्ती को बर्बाद करने के लिए आया है? अल्लाह अकबर। ये हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो बचपने के आलम में भी इतना ताज्जुबाना जवाब दे रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ बूढ़े इंसान सुन ले, अगर वाकई में रब की रजा है, अगर वाकई में रब की मंशा है, तो मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ, और ये तो सिर्फ मेरी एक जान है। अगर अल्लाह मुझे करोड़ों जाने अता फरमाए, अगर अल्लाह मुझे करोड़ों जानों से भी ज्यादा जाने अता फरमाए, तो ये इस्माइल अपनी एक एक जान को रब की बारगाह में कुर्बान करता चला जाए, रब की बारगाह में देता चला जाए, रब की बारगाह में अता करता चला जाए। जब किसी ने इस मंजर पर नजर डाली है तो किसी ने कहा था कि इतना अच्छी तालीम, इतना अच्छा तालीम कब पैकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसने बनाया? इतनी अच्छी तालीम बचपने में किसने दी? डॉक्टर इकबाल ने अपने कलम को उठाया और बड़ी ही मोहब्बत के साथ में तहरीर फरमाया, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। अरे सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से भी शैतान मरदूद भाग गया। जब उसका काम ना चला, लौट करके पलट करके पहुंचा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। पहुंचने के बाद में कहता है, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक ख्वाब ही तो आया है, मैं इस ख्वाब की बुनियाद पर अपने प्यारे हसीनो जमील बेटे को कुर्बान करना चाहते हो?
महज ख्वाब की बुनियाद पर अपने उस बेटे को जो बड़ी दुआओं के बाद मिला है, जो बड़ी इल्तिजाओं के बाद मिला है, 80 साल के बाद में अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया और वो भी कुर्बान करने के लिए जा रहे हो, वो भी ज़िबा करने के लिए जा रहे हो। ए इब्राहिम रुक जाओ, महज ख्वाब की बुनियाद पर अपने बेटे को कुर्बान ना करो। अरे ख्वाब भी कहीं हकीकत हुआ करते हैं, ख्वाब भी कहीं पर सच्चे हुआ करते हैं। ए इब्राहिम अगर तुमने आज अपने बेटे को कुर्बान कर दिया तो याद रखना इतना अच्छा हसीनो जमील बच्चा नहीं मिलेगा, इतना प्यारा खूबसूरत हसीनो जमील तुम्हें बच्चा ना मिलेगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आने के बाद में शैतान ने इस तरह की हरकतें करना शुरू की तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समझ जाते हैं तो तीरे इस्तिआज़ा को कमाने लाहौल पर रख करके चंद कंकरियां उठा करके जब शैतान को मारते हैं तो शैतान दुम दबाता हुआ भाग जाता है और ऐसा भागता है कि मुड़ करके वापस नहीं देखता। हजरत इब्राहिम ने जो कंकरियां मारी थी शैतान को, रब्बे कायनात को ये हजरत इब्राहिम की कंकरियां मारने वाली अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक तमाम हाजियों के लिए शैतान को कंकरियां मारना वाजिब और ज़रूरी करार दे दिया ताकि क़यामत तक के लिए हमेशा हमेश के लिए मेरे प्यारे खलील की ये सुन्नत कायम व दायम हो जाए, मेरे प्यारे खलील की ये सुन्नत बाकी रहे। अल्लाह अकबर, शैतान भाग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के वहीं पहुंच गए हैं मकामे मिना पर। अब जैसे ही मकामे मिना पर पहुंचे हैं तो हजरत इब्राहिम ने सारी कलई खोल करके सामने रख दी है, सारे वाक़ये को खोल करके सामने रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। ऐ मेरे बेटे, अब तू बता तेरी राय क्या है। मेरे बेटे तू बता तेरी मर्जी क्या है, तेरी मंशा क्या है, तेरी चाहत क्या है। अल्लाह अकबर, जब एक बाप ने अपने बेटे से कहा है, इतना कहा है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तेरी बता राय क्या है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना ही प्यारा जवाब दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा, ऐ मेरे अब्बा जान ये आपने ख्वाब कब देखा, ये ख्वाब आपने कैसे देखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप उसको पूरा कर दीजिएगा, आप उसको कर गुजर जाइएगा। आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ पर तारीख के चंद जुमलों को मैं आपको बता दूं कि हजरत इब्राहिम ने इस्माइल से पूछा क्यों, तो आपको बता दूं हजरत इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसलिए पूछा था ताकि आप बरज़ाओ रग़बत तैयार हो जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहने लगे, अरे इस्माइल को तो पता ही नहीं था, उनको तो बताया ही नहीं गया था कि उनको ज़िबा होना है। और अगर हजरत इस्माइल को बताया नहीं गया और उनको ज़िबा कर दिया गया तो सारे लोग ये कहेंगे उनको तो पता ही नहीं था, तो इसमें उनका क्या कमाल है। लेकिन जब हजरत इस्माइल को बता दिया गया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि मुझे ज़िबा होना है, मुझे रब की बारगाह में कुर्बान होना है। तो अपने आप को जानते हुए कि मुझे कुर्बान होना है, मुझे रब की रज़ा के लिए ज़िबा होना है, इसमें बहुत बड़ा कमाल है, इसमें बड़ी हिकमत है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे से कहा तो बेटे ने इतना ही कहा था, ऐ मेरे अब्बा जान आप मुझे रब की रज़ा के
लिए कुर्बान कर दीजिएगा। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कहा था, ऐ अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा करने के लिए आए हैं, ज़रूर ज़िबा करें। आप मुझे कुर्बान करने के लिए आए हैं, ज़रूर कुर्बान करें। लेकिन मेरी 3 आरज़ुएं हैं, मेरी 3 दरख्वास्त हैं। आप उनको जहन में बिठा करके मेरे पैगाम को जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंचा दीजिएगा। हजरत इब्राहीम ने कहा, बेटा बताओ तुम्हारी दरख्वास्त क्या है, बेटा बताओ तुम्हारी आरज़ू क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे अब्बा जान, जब आप मुझे ज़िबा करें तो आप मेरे हाथों को बांध दीजिएगा, आप मेरे पैरों को बांध दीजिएगा। हजरत इब्राहीम ने पूछा था, बेटा ऐसा क्यों कहते हो? तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया था, ऐ मेरे अब्बा जान, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरा तड़पना देख करके आपको रहम आ जाए और आप कुर्बानी से बाज आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे तड़पने की बुनियाद पर खून के फव्वारे आपके कपड़े के ऊपर पड़ जाए। इसलिए ऐ अब्बा जान, मेरे हाथ और पैर को बांध देना। हजरत इब्राहीम ने कहा, बेटा दूसरी आरज़ू क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे चेहरे को नीचे कर देना, मुझको पेट के बल लिटा देना, मेरी पीठ को ऊपर कर देना, उसके बाद में ज़िबा करना। और ये इसलिए तुम करना, इसलिए कि मामला ये है कि अगर मेरा चेहरा ऊपर हुआ और आपने मेरे चेहरे को देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत पिसरी गालिब आ जाए, बेटे की मोहब्बत सीने के अंदर मोजज़न हो जाए, बेटे की मोहब्बत उजागर हो जाए। चूंकि आपके सीने में बाप का दिल है और अगर आपके सीने में बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुर्बानी करने से बाज आ जाएं। इसलिए आप मेरे चेहरे को नीचे कर देना, आप मेरे चेहरे को नीचे करके मुझे लिटाना। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम ने कहा, बेटा बताओ तुम्हारी तीसरी आरज़ू क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरी तीसरी आरज़ू ये है कि जब आप मुझे कुर्बान करके घर जाइएगा तो मेरी माँ को मेरा सलाम कहिएगा, मेरी माँ को मेरी कमीज दीजिएगा और मेरी माँ को कमीज देने के बाद में कहना, तुम्हारा बेटा मेरे बारे में कुछ भी मत बताइएगा। अगर मेरी माँ पूछे तो इतना जरूर कह देना कि तुम्हारा बेटा उसके पास में है जो तुझसे ज्यादा ख्याल करने वाला है। इतना कह देना कि तेरा बेटा उसके पास में है जो तुझसे ज्यादा मुशफिक मेहरबान है। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल इसलिए कहते हैं, ऐ अब्बा जान, अगर तुमने बता दिया कि तुम्हारा बेटा दुनिया पर नहीं है और मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े तो मेरी माँ के आंसुओं का दिलासा कौन बनेगा? मेरी माँ के आंसुओं का सहारा कौन बनेगा? माँ की ममता रोएगी तो उनको दिलासा कौन देगा? अल्लाह अकबर। तीनों वसीयतें किए हैं। उसके बाद में वो मकाम भी पास में आता है, वो लम्हा भी करीब आता है, वो वक्त भी करीब आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथों को बांध दिया है, पैरों को बांध दिया है, चेहरे के बल लिटा दिया है, नंगी शमशीर को हाथ में ले लिया है, हुल्कू में हजरत इस्माइल पर रख दिया है और चलाने के लिए तैयार है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा था, ऐ अब्बा जान, इतना तो बताओ, यहाँ पर मैं सबसे बड़ा सखी हूँ या फिर तुम सबसे बड़े सखी हो? हजरत इब्राहीम ने कहा था, बेटा मैं सबसे बड़ा सखी हूँ, मैं तुमसे ज्यादा सखावत वाला हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ अब्बा जान, आप कैसे सखी हो ज्यादा? हजरत इब्राहीम ने कहा था, बेटा इसलिए कि मैं अपने नूरे नजर को, अपने लख्ते जिगर को, जो दुआओं के बाद में मुझे मिला है, जो तमन्नाओं के बाद में मिला है, मैं अपने नूरे नजर को अपने हाथों से ज़िबा करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे ज्यादा सखावत वाला हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा सखी हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं अब्बा जान,
मैं तुमसे ज्यादा सखावत वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा सखी हूँ। हजरत इब्राहिम कहते हैं बेटा ये बातें क्यों करते हो, तुम मुझसे ज्यादा सखावत वाले कैसे हो सकते हो। तो हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा जान मेरी बात तो सुनो, आपके तो ना जाने कितने बेटे हैं, मेरे जाने के बाद में आप अपने दूसरे बेटे से प्यार कर सकते हैं, मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद में आप अपने तीसरे बेटे से अपनी तबीयत में उन्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस इस्माइल की तो सिर्फ एक जान है, मैं सिर्फ एक मर्तबा रब की बारगाह में कुर्बान हो करके अपनी जान को जाने आफरी के हवाले कर दूंगा। इसलिए मैं सबसे बड़ा सखी हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा सखावत वाला हूँ। अभी मुकालमा हो ही रहा था, बाप और बेटे के दरमियान में रब की बारगाह से निदा आती है, ऐ इब्राहिम ना तू सखी है, ऐ इस्माइल ना तू सखी है, सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। इसलिए कि ऐ इब्राहिम मैं तेरे बेटे को जिंदा जावेद रखूंगा और जिंदा जावेद रखने के बावजूद भी उसको हमेशा हमेशा कुर्बानी का सवाब देता रहूंगा। उसका गला भी नहीं कटेगा, उसका बाल भी बीका नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़्क़ब कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद की बात चल रही है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो लक़ब हैं, जद्दे अमजद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़बीहुल्लाह का लक़ब भी आपका है मेरे प्यारे। उसके बाद में हज़रत इब्राहिम ने छुरी को लिया, हज़रत इस्माइल के हुल्कूम पर चलाया है, जैसे ही चलाया है छुरी ने अपना रुख तब्दील कर दिया है, छुरी फिर गई है, हज़रत इस्माइल की गर्दन को नहीं काटा, हज़रत इब्राहिम ने छुरी को पत्थर पर पटका, जमीन पर मारा। उसके बाद में कहा ऐ छुरी तुझे क्या हो गया है, इतने सख्त से सख्त चीज को तू दो टुकड़ों में तब्दील कर देती है, तू काट करके रख देती है, लेकिन इस्माइल का गला इतना नरमो नाजुक है फिर भी नहीं काटती, आखिर तुझे क्या हो गया है। तो हजरत इब्राहिम से वो छुरी बबांगे दुहल कहती है, ज़बाने हाल से कहती है ऐ इब्राहिम इतना तो बताओ, जब तुम्हें नारे नमरूद में डाला गया था, जब तुम्हें आग के अंदर फेंका गया था, तो तुम्हें आग से किसने बचाया था, तुम्हें आग से किसने महफूज रखा था। जब इतना कहा है तो हजरत इब्राहिम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि आग मुझ पर ठंडी और सलामती वाली हो जाए, इसलिए आग ने मुझे नहीं जलाया था। छुरी कहती है ऐ इब्राहिम अल्लाह ने आग को सिर्फ एक मर्तबा हुक्म दिया था कि इब्राहिम को मत जलाना, वही रब्बे कायनात मुझे एक मर्तबा नहीं बल्कि 70 मर्तबा हुक्म दे रहा है कि इस्माइल की गर्दन को मत काटना, इस्माइल की गर्दन पर मत चलना। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी को उठाते हैं, काटना शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जज्बे खुलूस को और जानिसारी को, उनकी दिली मोहब्बत को देख करके रब्बे कायनात फरमाता है ऐ जिब्रील सिदरा पर ठहरने की जरूरत नहीं है, जन्नत से दुम्बा लेकर के इस्माइल की जगह पर लिटाओ। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से दुम्बा लेते हैं, इस्माइल को हटा करके पल में दुम्बे को लिटा देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, छुरी चल जाती है, अभी पट्टी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं हटाया है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला तेरी बारगाह में शुक्र बजा लाता हूँ, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, तूने मेरी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ली। लेकिन जब पट्टी को हटाया है तो क्या देखते हैं कि हजरत इस्माइल एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे हैं और दुम्बा सामने कटा हुआ है, दुम्बा सिबा हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं रब की बारगाह में आए मेरे मौला, मैं तो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आया था, आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई कि तूने मेरे बेटे को कुर्बान न किया। रब की बारगाह से जवाब आता है ऐ इब्राहिम मैं असल को नहीं देखता, मैं तो दिलों को देखा करता हूँ। तेरे दिल में हक्कानियत तो ये थी कि तू मेरी मर्जी के लिए खालिस लिवजल्लाह के हैसियत से अपने रब की रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आया था। मैंने तेरे दिल की दुनिया को समझ लिया
लिया और मैंने जान लिया, इसलिए मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। तेरे बेटे को हमेशा हमेश के लिए ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़्क़ब